सो हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मैं अपना 2 सीरीज़ लेकर आऊँगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो सबसे पहले जो मैं पहले सीरीज़ का वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसमें है जो कि कॉमन क्वेश्चन रहता है पीपीटी स्टूडेंट्स के बीच में कि एमपीटी प्रिपरेशन करे तो करे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को जो इंस्टीट्यूट मिलेगा किस इंस्टीट्यूट को फोकस करके करे, कौन सा एग्ज़ामिनेशन देना होगा, कैसे करना होगा। तो किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ता है कि एक्चुअल में कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी ऑफ़र कर रहा है और उसके बाद वो गवर्नमेंट है या नहीं है, क्योंकि हम लोग सब प्राइवेट कॉलेजेस में अब जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के लिए हम लोगों को किस किस इंस्टीट्यूट को टारगेट करना होगा, कौन से एग्ज़ामिनेशन निकालना होगा, ये सारा चीज़ जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एम्स न्यू दिल्ली। अब एम्स न्यू दिल्ली के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो एम्स न्यू दिल्ली हमारा हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। ये ऑफ़र करता है आपका एमपीटी डिफरेंट ब्रांचेस के अंडर। ठीक है, जैसे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीपीटी किया तो फिर एमपीटी में कौन कौन सा ब्रांच आता होगा। तो एमपीटी में आपका ऑर्थोपेडिक आता है, ठीक है, आपका स्पोर्ट्स आता है, एमपीटी गाइने आता है, एमपीटी ऑर्थो आता है, ठीक है, एमपीटी न्यूरो आता है, एमपीटी चाइल्ड स्पेशलिस्ट आता है। बहुत सारा ब्रांच रहता है। जो स्पेशलाइजेशन आप चाहते हो फोकस करना आप उस पर कर सकते हैं। जिससे आप मास्टर्स करना चाहते हो आप उससे कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्ज़ाम एंट्रेंस के लिए अब आप सोच रहे होगे कि एम्स दिल्ली है तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। तो उतना ज़्यादा टफ नहीं है। जस्ट मैं इंस्टीट्यूशन एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है, जो पढ़ के हम लोग इजीली बहुत आराम से किसी भी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट ले सकते हैं। दूसरा है हमारे पास चेन्नई का NIPMD कॉलेज। अब आप लोग सोचोगे कि इस कॉलेज में क्या है, चेन्नई है। कुछ लोगों को बीपीटी करने के बाद स्पेशली न्यूरोलॉजी और पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन में फोकस करना होता है। अब सोच रहे होगे कि भाई न्यूरोलॉजी की ये पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन क्या है। तो न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन जो कि केसेस जो फिजियोथेरेपी के फेवरेट केसेस होते हैं, जिसमें आप बहुत बहुत दिन तक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो, जिसमें आपका स्ट्रोक का केसेस आता है, पैरालिसिस का केसेस आता है, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हो। और एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा भी बहुत है इसमें। और दूसरा होता है आपका कि इसके पेशेंट्स को जब आप ठीक करते हो ना तो जो सुकून मिलता है वैसा सुकून आपको फिर कहीं नहीं मिलता। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आपको कि अगर आप किसी न्यूरो के पेशेंट को ठीक करते हो। दूसरा है पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन, मतलब बच्चे जो कि आपका सफ़र करते हैं ऑटिज्म से, सेरेब्रल पाल्सी से, उन लोगों को अगर आप ठीक करते हो तो जो आपको मज़ा आता है। बच्चों को मतलब अब क्या होगा, किसी हम पेडियाट्रिक केस को प्रॉपरली ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कुछ हद तक सुधार सकते हैं जिससे कि वो अपना नॉर्मल लाइफ जिए। अब कुछ हद तक सुधारने का मतलब क्या होता है? कुछ हद तक सुधारने का मतलब होता है कि जैसे कोई डिलेड माइलस्टोन का केस आया। अब आप सोचोगे कि भाई ये डिलेड माइलस्टोन मैम बोल दी ये क्या होता है। तो देखिए, हर बच्चा जो जन्म लेता है वो धीरे धीरे करके हर एक स्टेज में कुछ कुछ नया एक्टिविटी सीखता है। ठीक है, कभी चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पहली हंसी से लेकर नॉर्मली जो भी आपका चलता है वो सब माइलस्टोन पे चलता है। तो कई बार किसी बच्चों को का टाइम गुजर जाता है और वो चीज़ वो ग्रैब नहीं कर पाते। जैसे कि पहला बार बच्चा जो हंसता है वो आपका 4th मंथ के अप्रॉक्स हंसता है। ठीक है, लेकिन अगर मानिए कि 8 मंथ हो गया, 9 मंथ हो गया, वो हंसा ही नहीं है, तो क्या हो जाता है, ये डिलेड माइलस्टोन का केस होता है। इसी को पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। ये तो हम बीपीटी करके भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन मास्टर्स करने के बाद आप बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज में इसके बारे में जानोगे और आप इसके स्पेशलिस्ट हो जाओगे। ठीक है,
अब तीसरा कॉलेज है हमारे पास PGI MER चंडीगढ़। चंडीगढ़ काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ये भी आपका फोकस करता है रिसर्च एंड क्लिनिकल एक्सपोजर पे। अब रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपोजर होता क्या है, जब मास्टर्स में जाओगे ना तो उसके बाद फिर आपका क्लासेस जो होता है ये 1 या 2 चलती हैं, बाकी सारा आपका रहता है इंटर्नशिप प्रोग्राम ही। ठीक है, तो उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप लोगों को क्लिनिकल केसेस से एक्सपोजर कराया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल केसेस सिखाया जाता है। और फिर अब जब मास्टर्स में रहते हैं ना तो उसमें हम एक रिसर्च पेपर भी बनाते हैं, हर कॉलेज में बनाना होता है, सब इंसान अपना अपना रिसर्च पेपर अपने नाम पे लॉन्च करते हैं। अब फ्यूचर में आप लोग भी डॉक्टर बनोगे, इनफैक्ट ये डॉक्टर हो गए अभी भी, तो आप भी लॉन्च करोगे अपने नाम पे अपना एक पेपर। तो इस सब चीज़ में ना PGI MER चंडीगढ़ काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सपर्टीज़ होता है ना, कि सबका कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ होता है, तो इनका एक्सपर्टीज़ है आपका रिसर्च पेपर वगैरह में। अब नागपुर का कॉलेज है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें भी एकेडमिक्स एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर मणिपाल एकेडमी है, फिर सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में भी बहुत अच्छी कॉलेज है ये भी। बस यहाँ पे मैं अगर सजेस्ट करूँगी तो यही सब कुछ कॉलेजेस है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि एग्जामिनेशन होता है, ये कैसे होता है, कब हमको प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका प्रिपरेशन आपको करना कैसे है। अब इसका प्रिपरेशन करने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी जस्ट आऊँगी, सब्जेक्ट्स बताऊँगी। हर एक कॉलेज अपना स्पेशल एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालता है, ठीक है, तो आपको उसको क्रैक करना होगा, एक इंटरव्यू होगा और फिर जाके आपका एडमिशन होता है, ये इसका प्रोसीजर है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन करती हूँ और आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। या फिर भाई ये बहुत बोरिंग हो गया क्या, इतना ज़्यादा देर तक ये चल गया, तो 7 मिनट का वीडियो तो आप देख ही सकते हो। तो ये वीडियो मैं यहाँ फिनिश करती हूँ। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जस्ट इसके बाद वाला, आप देख लेना, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रिपरेशन के लिए, और उसी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डेली 1 वीडियो 2 वीडियो मैं MPT प्रिपरेशन वाले में डालते चलूँगी, और आप लोग इसको फॉलो करते चलो। जितना ज़्यादा फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा कंटेंट होगा। अब मैंने भी देखा है, मतलब कि जब मैं अपना MPT का प्रिपरेशन कर रही थी उस वक्त मेरे को कभी भी कंटेंट नहीं मिलते थे। अब हम लोग को ही MPT का एग्जामिनेशन देना होता है या कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो भाई पूरा बुक उठा के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। यूट्यूब पे वीडियोस हैं लेकिन सब पेड हैं, तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार इस वीडियो को दिखाएं।